नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी राजगढ़ की, जहां विधायक हजारीलाल दांगी पर गलत टिप्पणी, सरपंच नाराज हुए। साथ ही बात होगी सिवनी की, जहां यूरिया खाद नहीं मिलने से भड़के किसान। केदारपुर दुर्गा चौक पर बैठक पर कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर दमोह से है, जहां फुटेरा कला में मुहर्रम का ताजिया जुलूस हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में पूरी अकीदत, एहतराम और शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। इमाम बाड़ा से शुरू हुआ जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः इमाम बाड़ा पहुंचा, जहां फतिहा और दुआ के साथ समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर हिंदू समाज के लोगों ने ताजियों का स्वागत कर गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की मिसाल पेश की। उप थाना प्रभारी आनंद कुमार पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेंद्र सिंह, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और श्रद्धालु शामिल हुए। और 11 मुहर्रम को घुराटा घाट पर ताजिया विसर्जन भी अकीदत के साथ संपन्न हुआ। कला में मुहर्रम बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया और कोशिश हम लोगों ने काफ़ी अदब एहतराम के साथ मनाने की और सारे इस्लामिया कमेटी, अंजुमन इस्लामी कमेटी और हुसैनी नौजवान कमेटी ने भी बड़ा अच्छा सहयोग दिया। और हमारे तहसीलदार महोदय, टीआई मैम, थाना प्रभारी और हमारे चौकी प्रभारी आनंद कुमार, पूरा पुलिस स्टाफ का बड़ा अच्छा सहयोग रहा आखिरी तक, और उनका भी बड़े हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे गांव का और सारे क्षेत्रवासियों का, धर्म प्रेमी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने काफ़ी जगह जगह पानी की व्यवस्था की और लोगों का इस्तकबाल, स्वागत की व्यवस्था की। बहुत बहुत शुक्रिया। नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में माह मुहर्रम बड़े ही अदब एहतराम के साथ हमारे फुटेरा गांव में मनाया गया और इसमें जगह जगह पर हमारे हिंदू भाइयों द्वारा स्वागत किया गया। हमारे पुलिस स्टाफ आनंद सर द्वारा बड़ा ही सहयोग किया गया और जगह जगह पर हिंदू भाइयों द्वारा पानी का व्यवस्था, सबील की व्यवस्था की गई और हमारी नौजवान कमेटी और अंजुमन इस्लाम कमेटी का हिंदू भाइयों द्वारा इस्तकबाल किया गया। हमारे प्रोग्राम में, माह मुहर्रम के प्रोग्राम में समस्त ग्रामवासियों का और हमारे फुटेरा वासियों का हृदय से आभार। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां यूट्यूबर कृष्णपाल राठौर द्वारा खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी और उनके पुत्र बापूलाल दांगी पर कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद सरपंच ने यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं विधायक पुत्र बापूलाल दांगी ने इस मामले में राजगढ़ जनसंपर्क कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि दूसरी ओर दोनों पक्षों से प्रतिक्रिया ली गई और मामले को लेकर राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर चर्चा भी तेज हो गई है। कृष्णपाल जी, आपका आरोप लग रहा है कि चुनाव के समय आपने कुछ देन लेन किया है, तो उसमें कितनी सच्चे हैं? देखिए, आरोप मुझ पर जो विधायक जी हैं खिलचीपुर के हजारीलाल दांगी, उनके बेटे ने लगाया कि चुनाव के समय मैंने उनसे पैसे मांगे थे। बिल्कुल मैंने पैसे मांगे थे, लेकिन पैसे किस बात के मांगे थे? पैसे मैंने इस बात के मांगे थे कि उनकी एक प्रमोशनल मैगजीन का एक प्रस्ताव मैंने उनके सामने रखा था कि भाई साहब, ये मैगजीन छपेगी, आपकी इच्छा हो तो इतना रुपया लगेगा। मेरे पिताजी की फैक्ट्री तो है नहीं कि मेरे पिताजी की फैक्ट्री है कि वहाँ पर कागज़ निकलते हैं, प्रिंटिंग का भी पैसा लगता है, मीडिया में प्रमोशन का पैसा लगता है, तो लगता है। और उनकी ताकत नहीं थी कि वो मैगजीन छपवा पाए, इसलिए अब 2.5-3 साल के बाद उनको ये बात याद आ रही, जबकि वो बात ही ख़त्म हो गई थी। मैंने उनसे एडवर्टीजमेंट के लिए बोला कि आपका प्रमोशनल मैगजीन छपवाना है तो उसमें इतना खर्चा आएगा, और ये होता है। मीडिया में कोई धर्मशाला नहीं है मीडिया वाले कि आप आओगे और आपको हर जगह पर जगह मिल जाएगी। ये कोई फोकट की धर्मशाला नहीं है, ये एक सीधा सच्चा प्लेटफॉर्म है। और सीधी सच्ची बात है इसमें कि यदि हम काम करेंगे, यदि हम प्रमोशनल मैगजीन किसी की भी छापेंगे, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका एक बजट होता है, और वो बजट मैंने बापूलाल जी से मांगा था। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि उनका आरोप गलत है, कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। मैंने पैसा मांगा था, लेकिन किस बात का मांगा था? इसी बात को लेकर मैंने पैसा मांगा था कि वो जो एक मैगजीन होती है उसका एक बजट होता है, उसका एक खर्चा होता है, उसके एक प्रिंटिंग का पैसा लगता है, उसमें अखबार का पैसा लगता है। मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं मैगजीन छपवा करके अपनी तरफ से विधायक जी के नाम पर मार्केट में निकाल दूं। उसका पैसा
लगेगा। आगे भी कोई अगर ऐसा कोई प्रमोशनल चीज़ें होती है तो उसका पैसा लगता है। ये मीडिया का फॉर्मेट है, ये मीडिया के बंधु और हम सभी जानते हैं। ऐसा सुनने में भी आया कि जनसंपर्क में भी आपके शिकायत दर्ज कराई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने शिकायत दर्ज जनसंपर्क में करवाई है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात तो जनसंपर्क का जो दायरा होता है वो यूट्यूबर के लिए नहीं होता है। यूट्यूबर को जनसंपर्क अधिकारी ना रजिस्टर्ड पत्रकार मानते हैं, ना ही वो विभाग है उनका। वो गलत विभाग में आवेदन देकर आए, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कि जनसंपर्क विभाग में एक यूट्यूबर के खिलाफ आवेदन देकर आए हो आप। तो आप पहले तथ्यों के साथ जाइए, सही जगह पर आवेदन दीजिए। मैं आपको सही जगह बताता हूं कि आप यदि मेरी शिकायत करना चाहते हैं तो आप जाइए आईटी में मेरा आवेदन दीजिए। वो आवेदन यदि आप देते हैं तो आपका काम सफल हो जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर फिर भी यही कहना चाहता हूं कि आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, ये सारी चीज़ें चलती है पत्रकारों के साथ। जो सत्ता में बैठे रसूखदार लोग हैं, उन रसूखदारों को यदि सच्ची पत्रकारिता चुभती है तो आगे भी चुभती रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक शब्द मैंने जो बोला था माननीय हजारीलाल दांगी जी के लिए, वो बड़े बुजुर्ग हैं और उम्र में बड़े हैं, उस लिहाज से वो शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन फिर भी यदि कोई इस मुगालते में है कि मैं डर कर ये सब बोल रहा हूँ तो ये मुगालता छोड़ दें। जी, आपने जो जनसंपर्क में आवेदन दिया है तो वो तो पत्रकारों का विभाग है, तो वो तो जो कृष्णपाल जी राठौर हैं वो यूट्यूबर हैं। देखिए, मैं जनसंपर्क कार्यालय में आवेदन इसलिए दिया कि मैं लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि ये पत्रकार है कि यूट्यूबर है। तो ये वहाँ मुझे ऐसा पता चला कि ये पत्रकार नहीं है, ये सिर्फ ओनली यूट्यूबर है। और ये यूट्यूब के माध्यम से लोगों को ये दिखाता रहता है कि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार बताकर और यूट्यूब चैनल पर लोगों की उल्टी सीधी खबरें डालता रहता है। ये मैं जानता हूँ, ये मुझे पता चला है। और इसके बाद मैं अभी आईटी सेल में इसका एक आवेदन दूंगा, वहाँ से मैं बोलूँगा, निवेदन करूँगा और माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूँगा, माननीय एसपी साहब से भी निवेदन करूँगा कि अगर जो ऐसे यूट्यूबर किसी भी नेता को, मेरे पिताजी को तो पीछे पड़ा ही है बदनाम करने के लिए, किसी भी नेता को यदि बदनाम करते हैं तो उनके खिलाफ माननीय एसपी साहब को कार्रवाई करना चाहिए। मेरा ये निवेदन, मैं एसपी साहब से निवेदन करूँगा। खबर सतना से है, जहां जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भंवर में एक दलित महिला मजदूर मिनती प्रजापति के साथ मारपीट, जाति सूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप सामने आया है, जिसके संबंध में पीड़िता ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना सतना में लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के अनुसार 22 जून की शाम नाली निर्माण कार्य के दौरान गाँव के विद्याचरण शुक्ला, आनंद उर्मलिया और पप्पू कोल ने शराब के लिए पैसे मांगने और मना करने पर गाली गलौज, मारपीट और जाति सूचक अपमान किया तथा दोबारा काम करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। वहीं पीड़िता का यह भी बड़ा आरोप है कि पहले स्थानीय थाने में शिकायत देने के बावजूद कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले और भी बढ़ गए हैं और वो लगातार धमका रहे हैं। क्या करती हैं आप? मजदूरी। क्या हुआ, घटना क्या हुई? घटना हुआ कि हम काम करते रहे नाली में, तो कहा भैया दारू माफिया के लाने पैसा मांगत रहे। कौन लोग थे जो पैसा मांग रहे? सेक्रेटरी महाराज के लड़का और पिट्टी महाराज के लड़का। गाड़ी दिए, एक बार कुल्हाड़ी लेके मारे के दौड़ी। हाँ, फिर आपने क्या किया? फिर हमने कहा हमको कहते कि यदि काम करोगे, दारू पिया पैसा न देंगे, काम करोगे तो कहा हम तुम्हारी बना के छाड़ेंगे। हाँ, नहीं है काम करने नहीं आए। फिर इसकी शिकायत आपने कहाँ की और क्या हुआ? इसकी शिकायत सिंहपुर में करें। सिंहपुर से सतना में कुछ सुनाई नहीं आए, हमें सिंहपुर में आए। क्या चाहते हो आप? हम तो यह चाहते हैं कि क्या कहा उसे हमको नहीं घटना ये तरक्की न हो, ये न्याय मिले। न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मिनती। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर सिवनी से है, जहां केदारपुर में यूरिया खाद की कमी और वितरण व्यवस्था से नाराज किसानों ने किसान संघ के नेतृत्व में केदारपुर दुर्गा चौक पर बैठक कर विरोध दर्ज कराया, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर आरोप लगाया कि वैध टोकन
1450 रुपए होने के बावजूद उन्हें निर्धारित मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा है और इसके बदले 2450 तक की राशि वसूल ली जा रही है, जिससे छोटे और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है तथा खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई। बैठक के बाद किसानों ने कलेक्टर सिवनी के नाम पर ज्ञापन सौंपकर टोकन के आधार पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, वितरण व्यवस्था की जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की तथा चेतावनी भी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर वो आंदोलन करेंगे। ये और पंजीयन करा दो तो हमारे गल्ला भी नहीं देंगे, वही से पैसा पटे हम काश पटे। सोसाइटी गए थे, क्या बताया उन्होंने? अबे सोसाइटी नहीं गए हम, उनके कर्मचारी बोला थे कि जब तक कर्ज नहीं पटा जब तक खाद नहीं मिला। एक बही में कर्ज दूसरी में तो नहीं था। जारी हो गया है और हमारा जो तो DAP खाद नहीं मिला है अभी तक। ये टोकन आपके सामने। कब से नहीं मिला? कितने में समय हो गया? एक महीना हो गया। सोसाइटी में आपसे क्या बोलोगे? आएगी तो दे देंगे बोला था। समिति जो है जिसमें हमारी 78 बोरी 50 एकड़ में परमिट कटा, जिसमें 50 बोरी हमको मिली, 28 बोरी शेष रह गई। शेष शब्द कहाँ से आ जाता हमें समझ में नहीं। टोकन जारी हुआ तो हमारे सामने वो माल घटा दिया पहले ही। हमें आज तक 28 बोरी शेष रह गई। ये तो लग रहा है कि दुकान बन गई है उधारी के, जैसे किराना लेने जाते हैं, आलू नहीं है तो बाद में ले जाना नहीं। ये जब टोकन में यूरिया था तभी तो हमें परमिट कटा। टोकन जारी हुई, जारी होने के बाद कहने लगे कि नहीं वो तो कर्जा बाकी है, जबकि ऑलरेडी हमारे धान का पेमेंटे नहीं दिए। 10,000 के लिए हमें 28 बोरी खातू यूरिया रोक ली। अधिक से अधिक 28 बोरी की कीमत कितनी होगी? 9,000 के आसपास होगी। इसी के लिए हमें यूरिया दिए नहीं। आज तक भी शेष हमें बाकी है। प्रबंधक का क्या कह रहे? प्रबंधक का कहना है कि क्यों नहीं मिली। ये प्रबंधक से बात की है, जो रवि है वो नहीं दिया। हमारे पास खाद का टोकन है जो 25 मई को स्कैन हुआ है और ये कटा भी है। इसमें आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा टोकन और ये रही बही जिसमें मेरा कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन आज दिनांक तक मेरे को खाद नहीं मिली है। LP के परमिट पे कटा हुआ है। सोसाइटी जाते हैं, ये कर्जा आप देख लीजिए मेरा। मैं खाद के लिए 2 बार 3 बार गया, वहाँ कर्मचारी द्वारा मेरे से अभद्र व्यवहार करके वहाँ से भगा दिया गया। कहा गया कि तुम्हें जहाँ लगे सो चले जाओ, जो लगा सो कर लो, खाद नहीं मिलेगी, लेना है तो जेब 2400 रुपये वाली लो। और 2400 रुपये वाली खाद मेरी औकात की मैं उसकी नहीं भैया, मैं नहीं ले सकता। मैं 1400 वाली ले जो है मेरे टोकन। मैं ज़बरदस्ती दूसरी खाद क्यों डालूँ? मेरी उस खाद की जरूरत ही नहीं मेरी ज़मीन को। ज़बरदस्ती रवि यादव के द्वारा मेरे को इस तरह से बात किया गया, मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इससे मैं बहुत दुखित हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई ऊपर तक जाए ताकि किसानों को आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके। क्योंकि ऐसी समस्या मेरे अकेले साथ नहीं, जो समस्त किसान बंधुओं के साथ है। आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, ये सारे के किसान परेशान हैं। इसमें कोई भी समिति से खुश नहीं है, जो कर्मचारी वर्ग है किसी से खुश नहीं है, सब प्रबंधक खुश नहीं होता है। दारू पी के प्रबंधक आता है, कर्मचारी देखो तो लड़ने के लिए तैयार रहता है, पटने के लिए थोड़ी जाएंगे भाई। हमें तो खाद चाहिए, हमारा सबूत सारा आप दिखा सकते हैं। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।